वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रियंका एक बार फिर से एग्जाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतर ढंग से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो आज हिस्ट्री की क्लास में आप लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, आंदोलन और संगठन, जो कि भारत में चल रहे थे। तो अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे आप एक क्लास पाएंगे जिसमें जीएस सेक्शन में कवर कर रही हूँ। इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कवर की जा रही है। इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, आरओ री एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर यूपी पीसीएस प्लस मेंस की किसी भी यूपी पीएससी से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन आप करना चाहते हो, अदर स्टेट पीसीएस की, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। और ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा, 20% का डिस्काउंट भी आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वैसे एक सामान्य सी जानकारी देना चाहूँगी, अगर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं, लाइक आपको आरओ डी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है, अभी ठीक ठाक समय है, अभी भी आप शुरुआत से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें आपको स्टडी मटेरियल में पीडीएफ नोट्स हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, डेली प्रैक्टिस कराई जा रही है, पेड क्विज दी जा रही है, फुल लेंथ टेस्ट है, मॉक टेस्ट में आप देखेंगे सेक्शनल टेस्ट है और फुल लेंथ टेस्ट हैं, जो कि आपको सब्जेक्ट वाइज भी मिल जाएंगे और जैसा कि पेपर पूछा जाता है सेम वैसे पैटर्न पे भी। तो अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न है उसको फॉलो किया जा रहा है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो सिलेक्शन के लिए आपके बहुत बेहतर साबित होगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आज इस क्लास में एक लिस्ट आप ऐसी देखेंगे जिसमें भारत में जो संगठन और आंदोलन चल रहे थे उनको देखेंगे, उनके वर्ष देखेंगे, किस वर्ष शुरू हुए और उनसे संबंधित जो प्रमुख तथ्य हो सकते हैं, जैसे उस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन रहे, किन्होंने उस आंदोलन को चलाया और कहाँ से चलाया, या उससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य होंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे, पहला जो संगठन आपको पढ़ना है वो है मित्र मेला, जो कि पूना में शुरू हुआ 1899 में। मित्र मेला सावरकर बंधु द्वारा संचालित किया जाता था या फिर इनके द्वारा स्थापित किया गया। इसमें विनय दामोदर सावरकर थे और उनके बड़े भाई थे गणेश दामोदर सावरकर। मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा में परिवर्तित हुआ था जिसका नाम रखा गया अभिनव भारत। तो ये मित्र मेला ही था, बाद में अभिनव भारत बन जाता है 1904 में, और इसको संचालित किया था विनय दामोदर सावरकर और इनके भाई थे गणेश दामोदर सावरकर। ठीक है। नेक्स्ट है अनुशीलन समिति। इसकी स्थापना हुई कलकत्ता और ढाका में 1902 में। ठीक है, डेट याद रखिएगा। बरेंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, प्रमथनाथ मित्तर और पुलिन दास इससे संबंधित थे, इनके द्वारा स्थापित किया गया अनुशीलन समिति को। नेक्स्ट है अभिनव भारत, जो कि पूना में स्थापित हो 1904 में। अभी हम लोगों ने मित्र मेला पढ़ा, वही आगे बन जाता है अभिनव भारत। इसमें सावरकर बंधु थे जिन्होंने इसको संचालित किया, इसकी स्थापना की थी। वीडी सावरकर थे इसमें और गणेश दामोदर सावरकर थे। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक, मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई और 27 सितंबर 1925 को केशव बलीराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना भी की थी। इसका मुख्यालय याद करिए नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। भारत के साथ साथ कुछ समितियां ऐसी थी जो कि भारत के बाहर भी चल रही थी, या कुछ आंदोलन भारत के बाहर भी चलाए जा रहे थे। इसमें आप पहला पढ़ने वाले कैलिफोर्निया अर्थात यूएसए में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1907 में हुई। तारकनाथ दास के द्वारा द्वारकानाथ और पांडुरंग खनखोजे, इन सभी लोगों ने मिलकर के इसकी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये है HRA। पहले जब इसकी स्थापना होती है तब इसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। कानपुर में स्थापना होती है 1924 में। तो HRA, जिसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी बोला जाता था, इसकी स्थापना हुई अक्टूबर 1924 में कानपुर में। राम प्रसाद बिस्मिल इससे संबंधित थे, जोगेंद्र चंद चटर्जी थे और सचिन सान्याल थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। बाद में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदला गया और नाम बदल करके रखा गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। यही आगे क्या बन जाएगा, HSRA, इसको याद रखिएगा। ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद ने ये नाम क्यों बदला था, तो भगत सिंह के कहने पर इस संगठन का नाम बदलकर इन्होंने रखा था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। नेक्स्ट है गदर पार्टी, ये सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई 1913 में। लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, पंडित रामचंद्र, भाई परमानंद, भगवान सिंह, मोहम्मद बरकतुल्ला, रासबिहारी बोस, करतार सिंह सराभा, ये सारे सदस्य थे सैन फ्रांसिस्को में जो गदर पार्टी की स्थापना हुई। हिंदी एसोसिएशन को याद करिए, बाद में इसी का नाम रखा गया गदर पार्टी। ठीक है।
हिंदुस्तान गदर पार्टी इसी का नाम रखा गया था। स्थापना हुई थी पोर्टलैंड अमेरिका में। इसके अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकना। जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था लाला हरदयाल को और खजांची थे पंडित काशीराम। नेक्स्ट है इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका, जो कि न्यूयॉर्क में 1917 में स्थापना हुई लाला लाजपत राय के द्वारा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ये जापान में चल रही थी 1942 में रासबिहारी बोस के द्वारा। हिंदू धर्म संघ की स्थापना होती चापेकर बंधुओं द्वारा। इसमें दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण चापेकर दोनों लोग थे। आर्य बांधव समाज की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने करी। भारत माता समिति 1904 में स्थापना हुई। जे चटर्जी, एम नीलकांत ब्रह्मचारी और वाची अय्यर, ये सारे लोग इससे संबंधित थे। भीकाजी आंदोलन जो चला 1902 में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा के द्वारा। आत्म उन्नति समिति की स्थापना हुई विपिन बिहारी गांगुली के द्वारा। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका 1905 में स्थापना की गई। सोहन सिंह भाकना इससे संबंधित थे। और बंगाल स्वयं सेवी हेमचंद्र घोष और लीला नाग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कुछ और आंदोलन देखेंगे, जैसे श्री संघ है 1921 में बंगाल में शुरू हुआ अनिल राय के द्वारा। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी इंपॉर्टेंट है, सूर्य सेन के द्वारा बनाई गई। अनुशीलन समिति जो कि मिदनापुर में स्थापित हुई 1902 में ज्ञानेंद्र नाथ बोस के द्वारा। भारत माता सोसाइटी पंजाब में इसकी स्थापना होती है 1907 में अंबा प्रसाद और अजीत सिंह के द्वारा। भारत नौजवान सभा लाहौर में इसको स्थापित किया गया था 1926 में। इसमें भगत सिंह थे, यशपाल थे, छबील दास, ये भारत नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्यों में से थे। व्यायाम मंडल पूना में स्थापित किया गया था 1896 टू 1907 के बीच। और चापेकर बंधु इससे जुड़े हुए थे, दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना 22 साल में की गई थी 1905 में अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1925 को केशव बलीराम हेडगेवार के द्वारा। और मुख्यालय इसका नागपुर महाराष्ट्र में बनाया गया था। अभी जो आप आंदोलन या फिर समितियां पढ़ रहे हैं भारत में या फिर बाहर की भी जो पढ़ी आपने, भारत से बाहर है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इससे पहले हम लोग बीच में एक और लिस्ट देखने वाले इंपॉर्टेंट है, जिसमें भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण ब्रिटिश अधिकारियों की जो हत्याएं की गई थी उनको देखेंगे। इसके बाद फिर से ये आंदोलन कंटिन्यू कर लेंगे। तो सबसे पहले है पूना का प्लेग कमिश्नर जो रैंक था और लेफ्टिनेंट थे आयरेस्ट, इनकी हत्या की गई थी 1897 में। किसके द्वारा? तो चापेकर बंधुओं द्वारा। दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ने इनकी कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट आयरेस्ट की हत्या की थी। मुजफ्फरपुर का मजिस्ट्रेट जो किंग्स फोर्ट था, इसको प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा हत्या करने का प्रयास किया गया था, लेकिन यह असफल रहा था। इस प्रयास में मिस्टर कैनेडी की पत्नी थी और पुत्री थी मारी गई थी। इसी को मुजफ्फरपुर बमकांड के नाम से जानते हैं। 30 अप्रैल 1908 को ये मुजफ्फरपुर बमकांड हुआ था। फिर कर्जन वायली की हत्या की गई थी मदनलाल ढींगरा के द्वारा 1909 में। सैंडर्स की हत्या की गई भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु के द्वारा 1928 में। अगले क्रांतिकारी हैं अनंत लक्ष्मण कन्हेरे, इनके बारे में जान लीजिए। ये अभिनव भारत के सदस्य थे और इन्होंने AMT जैक्सन जो नासिक के कलेक्टर थे, इनकी हत्या की थी 1909 में। फिर है गोपीनाथ साहा, ये चाल समझकर गलती से इन्होंने अर्नेस्ट डे नामक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। कलकत्ता पुलिस कमिश्नर जो चार्ल्स टेगार्ड थे 1924 में। नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन थे। करवे गुट के अनंत लक्ष्मण कन्हेरे ने इनकी हत्या की थी दिसंबर 1909 में। तो ये पूरी लिस्ट हो गई, जिसमें कुछ क्रांतिकारियों ने कुछ गवर्नर जनरल या फिर जो ब्रिटिशर्स थे उनकी हत्या की थी। उनकी डेट आप लोगों ने देख ली है, एक लिस्ट के फॉर्म में दी गई है। अक्सर इनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो अब बात करेंगे जतीन नाथ मुखर्जी की। अब एक एक व्यक्ति के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये जो भी समिति से जुड़े हुए थे या जिस भी आंदोलन में इन्होंने अपना सहयोग दिया था। जैसे कि सबसे पहले व्यक्ति हैं जतीन नाथ मुखर्जी। जतीन नाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी थे। विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान ये अनुयायी थे। युगांतर अनुशीलन समिति, गदर पार्टी सरीखी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे थे। ये बाघा जतीन के नाम से जाने जाते थे। और अनुशीलन समिति की स्थापना मूलतः प्रथम नाथ मित्रा, जिनको पी मित्रा के नाम से जाना जाता था, और पुलिन दास, इन दोनों लोगों ने मिलकर के की थी। बाघा जतीन का एक कथन है, जतीन नाथ मुखर्जी जिनका नाम है, इन्होंने एक कथन दिया था, हम देश को जगाने के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युगांतर पार्टी के बाघा जतीन ने वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र दत्ता, लाला हरदयाल, अवनी मुखर्जी और रासबिहारी बोस की मदद से जिम्मरमैन प्लान, जो कि इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी के नाम से जानी जाती है, इसके अंतर्गत जर्मन गोला बारूद आयात करने की योजना बनाई थी। हालांकि योजना अंततः विफल हो गई थी, क्योंकि इस योजना को किसी देशद्रोही मुखबिर द्वारा लीक कर दिया गया था और जतीन और इसके सहयोगियों को
पुलिस ने सितंबर 1915 में बालासोर उड़ीसा में ढूंढ लिया था और लगभग सभी मारे गए थे और ये जो जतीननाथ मुखर्जी थे इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अगले व्यक्ति हैं बारिंद्र कुमार घोष और इनके साथ में भूपेंद्र नाथ दत्त के बारे में आपको पढ़ना है। तो इनके सहयोग से 1907 में कलकत्ता में क्रांतिकारी संगठन के रूप में अनुशीलन समिति का पुनर्गठन किया गया था। अरविंद घोष भी इससे जुड़े थे। काम की सरलता के लिए इसका दूसरा कार्यालय ढाका में वर्ष 1908 में खोला गया था। व्यायाम मंडल के बारे में जान लीजिए। चापेकर बंधुओं, जिसमें दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण चापेकर थे और इनके साथ में वासुदेव हरि चापेकर थे। इन्होंने 1896 से 97 ईस्वी में पूना में व्यायाम मंडल की स्थापना की थी और इसकी स्थापना विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्य से की गई थी। अगले हैं पुलिन बिहारी दास। वर्ष 1908 की जो बर्रा डकैती थी इसका स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह में पुलिन बिहारी ही थे जिन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। अगले व्यक्ति वो हैं जिनके बारे में पढ़ना है अलीपुर षड्यंत्र मामला। तो अरविंद घोष और बारिंद्र कुमार घोष के बारे में जान लीजिए। 1908 में हुआ अलीपुर षड्यंत्र मामला जिसमें अरविंद घोष और उनके भाई थे बारिंद्र घोष। इनके साथ में 39 लोग थे जो अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे और इस मामले में 17 लोगों को सजा भी हुई थी, परंतु अरविंद घोष को इसमें रिहा कर दिया गया था। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था चित्तरंजन दास ने। इन्होंने एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर इनको बचा लिया था। अलीपुर षड्यंत्र मामले में ही सरकारी गवाह बने थे नरेंद्र गोसाई, जिनकी कन्हाई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने जेल में गोली मार करके हत्या कर दी थी, जिसके कारण उन्हें बाद में फांसी भी दे दी गई थी। अब चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में आपको पढ़ना है। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। अभी हम लोगों ने HSRA का गठन पढ़ा था, उसी के बारे में बात हो रही है। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इनके बारे में HSRA के 2 सदस्य जो भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। कई बार ये क्वेश्चन मैच करने के लिए आ जाता है, तो डेट याद रखिएगा। जो विधानसभा में बम फेंका गया था 8 अप्रैल 1929 की डेट आपको याद रखना है, क्योंकि जब टोनोलॉजी में लगाने को आता है तो इनसे रिलेटेड डेट पूछ ली जाती हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनके बारे में जान लीजिए। इनको फांसी कब हुई थी? तो 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दी गई थी और चोरी छिपे इनका जो अंतिम संस्कार है वो फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर किया गया था। और इनकलाब जिंदाबाद का जो पहली बार नारे के रूप में प्रयोग किया गया था वो भगत सिंह के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट पर्सन है सूर्यसेन। चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। इसके सदस्यों में आप देखेंगे अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेडर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्ता और टेगरा बल इसमें प्रमुख थे। चटगांव शस्त्रागार में वंदे मातरम नारे के साथ सूर्यसेन ने तिरंगा ध्वज भी लहराया था और इसकी डेट याद कर लीजिए। तो चटगांव शस्त्रागार जो छापा था वो 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। जतिन दास के बारे में जान लीजिए। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत इन्हें गिरफ्तार किया गया था और राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने वाले ये व्यक्ति थे और इन्होंने ही भूख हड़ताल की थी, जिसके बाद 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई थी। अरविंद घोष ये निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे और अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में इसका प्रतिपादन किया था। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जान लीजिए। कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग करने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। शांति घोष और सुनीति चौधरी का नाम भी आता है इसमें। दिसंबर 1931 में बंगाल की 2 स्कूली छात्रा थी, शांति घोष और सुनीति चौधरी। इन्होंने एक जिला अधिकारी को गोली मार करके हत्या कर दी थी और इसी के साथ ही बीना दास का भी नाम आता है। जनवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नज़दीक से गवर्नर जैक्सन पर गोली चलाई थी। ये बात होगी बीना दास की। अगला एक कथन दिया गया भगत सिंह का, जिसमें उन्होंने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। राम प्रसाद बिस्मिल ये काकोरी कांड से संबंधित थे। काकोरी कांड में शामिल भारत के महान क्रांतिकारी नेता थे राम प्रसाद बिस्मिल और इन्होंने ही कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अर्थात इस गीत को प्रसिद्ध करने का कार्य राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। लेकिन इसे लिखा किसने था? तो उनका नाम था बिस्मिल अजीमाबादी। काकोरी कांड में इन्हें गोरखपुर में फांसी दी गई थी। काकोरी कांड में इन्हें गोरखपुर में फांसी दी गई थी। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पर फांसी दी गई थी। सर सैयद अहमद खां के बारे में जान लीजिए। इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खां ने 1888 में और इन्होंने कांग्रेस के विरोध में की थी।
भगत सिंह स्मारक ये फिरोजपुर में है, शहीद भगत सिंह स्मारक, जहाँ प्रति वर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के संगठन पढ़े, उनसे जुड़े हुए जो व्यक्ति थे उन्हें पढ़ा, कुछ आंदोलन भारत में पढ़े और कुछ आंदोलन भारत के बाहर भी चल रहे थे। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है टॉपिक, क्योंकि भारत के बाहर हमें और भी कुछ क्रांतिकारी संगठनों और समितियों के बारे में पढ़ना है, जो आगे क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं या अदर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फोकस करते हुए, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके आपको 20% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।